सबका स्वागत है न्यूज़ डेली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आए हैं वार्ड नंबर 116 बिंदापुर में। तो हमने आज यहाँ आके ये देखा कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक बहुत ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं और उन्हें जनता को आम अरविंद केजरीवाल जी ने जो कार्य किए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये जनाब हमें मिले हैं तीनों, तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये क्या चुनाव लड़ रहे हैं सर, या कुछ और बात है, क्या बात है, पूछते हैं इनसे। सबसे पहले तो सर आप। मेरा नाम संजीव सुरियान है, मैं वार्ड 116 से कार्य कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। मैं अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ और देशराज राघव जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक श्री नरेश बालियान जी के नेतृत्व में मैं कार्य कर रहा हूं और हमारे इस वार्ड से श्रीमती कृष्णा राघव जी चुनाव लड़ रही हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कृष्णा देशराज राघव जी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं कि वार्ड नंबर 116 बिंदापुर की जनता को उन्हें वोट देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें जिताना चाहिए। कृपया इस प्रश्न पे रोशनी डालिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देशराज राघव वो नाम है जो कृष्णा राघव जी के हस्बैंड हैं। वो यहाँ पे 40 साल से समाज सेवा कर रहे हैं और आज की डेट में देशराज राघव एक ब्रांड बन चुका है। 2011 में वो निगम पार्षद बने थे, 2012 में निगम पार्षद बने थे। निगम पार्षद बनने के बाद पहली बार क्षेत्र में यह जानकारी लोगों को मिली कि निगम पार्षद के क्या क्या काम होते हैं। इतने सक्षम आदमी हैं, उन्होंने क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था इतनी बढ़िया की। विजय विहार, वाणी विहार, संजय इंक्लेव, मानस कुंज, जितनी भी रोडें थी टोटल उन्होंने अपने बजट से बनवाई। क्षेत्र के लोगों को पहली बार पता लगा कि यह निगम पार्षद सड़कें भी बनवा सकते हैं। इतने सारे कार्य उन्होंने किए। उसके बाद 2017 में जब वो चुनाव हार गए, बीजेपी की लहर थी उस टाइम, तो मोदी जी नए नए आए थे 2014 में। तो जब 17 में निगम का चुनाव आया तो उन्होंने क्या करा कि एमसीडी के जितने भी निगम पार्षद थे बीजेपी के, सबको हटा दिया। जनता ने सोचा यार सेंटर में ईमानदार आदमी आया, ग्राउंड लेवल पे भी हो सकता है अच्छा आदमी आए, ईमानदार आदमी आए। जनता ने भरपूर जो है साथ दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो निगम पार्षद बीजेपी के थे ना पहले 2017 में, वो तो छोटे चोर थे। ये बड़े डकैत आ गए। लैंडरों से बहुत उगाही करी इन्होंने, बहुत लोगों को इन्होंने मतलब जो है, जो आदमी अपना मकान बनाता था, छोटे चोर पहले 10,000 रुपये पर लेंटर लेते थे, इन्होंने 1-1 लाख रुपए पर लेंटर लेना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देशराज राघव वो आदमी है जिनके कार्यकाल में खुल के बोलते थे तुम 1 लेंटर नहीं 4 लेंटर डालो, कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई एमसीडी वाला आ जाए, मेरी जिम्मेदारी है, दबा के मकान बनाओ। वो नाम देशराज राघव। कोरोना काल के अंदर बिना किसी पद पे होते हुए जो समाज सेवा के कार्य उन्होंने किए वो देखते ही बनते हैं। जगह जगह डीडीए फ्लैट में इधर उधर जगह जगह उन्होंने रोड बनवाई, खंबे लगवाए, लाइटें लगवाई, अपने आधार कार्ड कैंप लगवाए अपने कार्यालय पर। 6 महीने वैक्सीन कैंप उनके कार्यालय पे लगा रहा। उसके बाद क्षेत्र में जो भी काम होते, दुख में सुख में, जनता के कंधे से कंधा मिला के जनता के साथ में रहे। अपने शरीर की भी कभी उन्होंने परवाह नहीं करी। दुनिया डर के मारे, बीजेपी के सारे लीडर यहाँ के अपने घरों में दुबके हुए थे कोरोना से डर के। लेकिन देशराज राघव वो आदमी है जिन्होंने सभी कॉलोनियों के अंदर छिड़काव करवाया दवाइयों का, लोगों का हालचाल लिया, लोगों को राशन की उपलब्धता कराई, स्कूलों में राशन बंटवाए और अपने ऑफिस पे सुबह 500 लोगों का सुबह और 11 बजे और 500 लोगों का शाम को 4 बजे 5 बजे उन्होंने राशन बंटवाया। तो मेरा इतने कार्य जब देशराज राघव जी ने बिना किसी पद के किए, तो मेरा जनता के साथ एक विश्वास भी है कि अब की बार महिला सीट हो गई है वार्ड 116। मुझे ये आशा है अपने क्षेत्र की जनता कभी उनसे आंख नहीं चुराएगी, भरपूर समर्थन देगी, जो कार्य किए हैं उन्होंने उनको सराहेगी और 100% दिल्ली में सबसे भारी बहुमत से देशराज राघव जी की धर्मपत्नी कृष्णा राघव जी अब की बार जीतने जा रही हैं। एक रिकॉर्ड कायम करनी है दिल्ली के अंदर। धन्यवाद। तो सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी कोई ना कोई मुद्दा उठाती है,
तो इस बार आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या है चुनाव का, किस मुद्दे को लेके वो चुनाव लड़ रही हैं, तो इसको ज़रा स्पष्ट कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 15 सालों से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना के इन लोगों ने रख दिया है। कोई कार्य ये करके राजी नहीं है। इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी क्या सोच के बैठे हुए हैं कि दिल्ली को कूड़ा घर बना के ही छोड़ना है। 3 कूड़े के पहाड़ इन्होंने दिल्ली में बना दिए हैं और अब हर विधानसभा में एक कूड़े का पहाड़ बनाने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरा दिल्ली की जनता से विनम्र निवेदन है कि इस बार जिस तरह दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, आपके बेटे ने, आपके राज दुलारे ने आपकी दिल्ली की सरकार चलाई और बहुत अनेकों कार्य, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेकों कार्य हैं, तीर्थ यात्रा, बहुत सारे कार्य जनता के हित में किए और जनता का अधिकार भी था। और आपको उसी तरह से एमसीडी में भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपके क्षेत्र को साफ सुथरा और बहुत सुंदर बना के दिखाएगी, दिल्ली को बहुत सुंदर बना के दिखाएगी। ये मेरा कहना है, दिल्ली की जनता से मेरा निवेदन है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता की तरफ से, तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि एमसीडी जो चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं ये 4 दिसंबर को, जब रिज़ल्ट आएगा, नतीजा आएगा 7 दिसंबर को, तो आपको क्या लगता है कि कितना आशीर्वाद मिलेगा आपको जनता का, पूरी दिल्ली में कितनी सीटें आएंगी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की? देखिए, जो जनता की तरफ से हमें समर्थन मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% सारी की सारी सीटें जिस तरह से दिल्ली सरकार में आई उसी तरह से एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता ने इस बार अपना मन बना रखा है। देखिए, बीजेपी हमेशा चुनाव से भागती रही है। जब एक पहलवान तगड़ा होता है ना, कमज़ोर पहलवान अक्सर पीछे भागता है। इस बार पहले भी बीजेपी को मालूम था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है एमसीडी में। इन्होंने चुनाव समय पर नहीं होने दिए, इलेक्शन डिपार्टमेंट को भी इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। आप चुनाव कर रहे हैं, देर से ही सही, परंतु दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ 272 में से 272 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही थी और अब भी आप देख लेना 100% जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। जनता जवाब देगी कि इन्होंने चुनाव क्यों लेट करे, फिर भी जनता जवाब देगी। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में ज़रूर बनेगी और संपूर्ण बहुमत से बनेगी। और हमारे साथ में डॉक्टर आरसी मथुरिया जी बैठे हैं और सोलंकी जी बैठे हैं, ये भी अपने कुछ जानकारी देंगे आपको। मैं डॉक्टर आरसी मथुरिया, आम आदमी पार्टी सीनियर सिटीजन विंग डिस्ट्रिक्ट नजफगढ़ का संगठन मंत्री हूँ और मैं भी देशराज राघव जी के कार्यों से काफ़ी प्रभावित हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो उनकी पत्नी कृष्णा राघव वार्ड नंबर 116 से इलेक्शन लड़ रही हैं, वो एमसीडी में बाकी जितने भी इस वार्ड में उम्मीदवार होंगे सबकी जमानत जब्त कराएंगी और पूर्ण बहुमत से जीतेंगी। और यही नहीं, पूरी दिल्ली में जैसा कि अभी हमारे भाई संजीव जी ने बताया, पूरी 250 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। यही कारण है कि बीजेपी ये एमसीडी के चुनाव कराने से भाग रही थी और उन्होंने भी बताया कि ये बीजेपी बहुत कमज़ोर हो गई है। और यही नहीं, इसी कारण से चलो देरी सही चुनाव कराया इन्होंने, लेकिन आम आदमी पार्टी जीतेगी और एमसीडी में पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। मैं के.एस. सोलंकी और ये आम आदमी पार्टी के वार्ड का कैशियर भी हूँ और मैं पूरी तरह से ये जानना चाहता हूँ कि भागता कौन है जो अपने काम जनता को नहीं दिखाता। अगर जनता के लिए काम करता है तो धड़ाके से शेर की तरह सामने आता है। तो हमारे राघव जी जो हैं दिनों रात जो है खड़े होकर के जनता की सेवा में लगे रहे, तो इसीलिए चलेगी झाड़ू तो दबेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल। जय हिंद। बहुत बढ़िया। तो सर, जैसा कि आपको पता ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पिछले 15 सालों से एमसीडी में अपनी सत्ता बनाए हुए है। तो जब भी एमसीडी के चुनाव आते हैं सारी पार्टियां मतलब अपने अपने मुद्दे लेकर आती है
कि मेरे को ये, मैं अगर आप हमें चुनाव जिताएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सत्ता में पिछले 15 साल से बीजेपी ही आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है, तो उन्होंने कुछ कार्य तो करे होंगे ऐसे कि वो पिछले 15 साल से आ रहे हैं। और आपसे एक और चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आप क्या ऐसा अलग करेंगे कि जनता को इस बार आपका साथ देना चाहिए, आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए? देखिए 2007 में जब पहली बार बीजेपी एमसीडी में आई तो वो अटल जी के कुछ काम किए हुए थे, उनके आधार पे आई। अटल जी ने नो डाउट बहुत अच्छे काम किए हैं। उसके बाद 2012 में जब वो दोबारा आई तो क्या था कि दो चोर थे, एक छोटा चोर और एक बड़ा चोर। कांग्रेस जो है वो बड़ी चोर थी और बीजेपी वाले छोटे चोर थे। तो जब बीजेपी आ गई दोबारा, अब 2017 में एमसीडी में क्यों आए उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अच्छी लहर रही उनकी मैं बुराई नहीं करूँगा, अच्छे आदमी, उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे सीटें चेंज कर दी सारी की सारी, तो जनता ने ये सोचा कि ईमानदार आदमी सेंटर में आया तो हो सकता है नीचे भी अच्छे काम करे। लेकिन वो छोटे चोर थे जो बीजेपी के पहले पार्षद थे, दोबारा 2017 में चोर आए, वो बड़े चोर आ गए। तो कुल मिला के कांग्रेस और बीजेपी के सभी पार्षद बराबर के चोर हो गए। अब इस बार जनता ने ठान लिया है कि 2022 में इन सब का सुपड़ा साफ करना है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छे अनेकों कार्य जनता के हित में कर रहे हैं, उसी तरह एमसीडी के अंदर आने के बाद भी इन्होंने पूरा दिल्ली को चमकाना है, कूड़ा रहित बनाना है, जितने कूड़े के पहाड़ हैं वो सारे ख़त्म करने हैं। और मेरा जनता से निवेदन भी है, दिल्ली की जनता से निवेदन है कि वो अपना संपूर्ण बहुमत इस बार आम आदमी पार्टी को दे, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को दे, अपने क्षेत्रीय नेता भाई देशराज राघव जी की धर्मपत्नी कृष्णा राघव जी को दे। धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा इस बार है दिल्ली को स्वच्छ बनाना है और कूड़ा घर हटाना है और दिल्ली से कूड़ा हटाना है, यही है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में सर कूड़े का मुद्दा तो सर शुरू से ही रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कूड़े का, तो आम आदमी पार्टी को ये मुद्दा, कूड़े का मुद्दा, चुनाव के समय ही क्यों याद आया है? मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा हमें पहले भी याद आया है और पहले भी आम आदमी पार्टी लगातार विशेषकर कूड़े के लिए बोलती रही है। शुरुआत ही हमने कूड़े से करी थी। जब आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया और जब से काम कर रही है, हमेशा से ही कूड़े के लिए दिल्ली को स्वच्छ बनाने की बातें कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम एमसीडी में नहीं आ पाए थे। अब की बारी जनता ने निर्णय ले लिया है कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी में एक मौका ज़रूर देंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दिल्ली को चमका के छोड़ेंगे इस बारी। जिस तरह दिल्ली में अनेकों काम करे हैं दिल्ली सरकार ने, उसी तरह अनेकों नवीनीकरण कार्य जो दिल्ली के अंदर लेके आने वाली आम आदमी पार्टी विश्व स्तरीय सुविधाएं एमसीडी के अंदर लेके आएगी, जिससे हमारा दिल्ली, हमारा क्षेत्र, हमारा शहर बहुत सुंदर बनेगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनता की क्या आशा होनी चाहिए आपसे और आपकी क्या आशाएं हैं जनता से, ये बताइए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल कि इस बार जनता से हमें बहुत सारी आशाएं हैं। भरपूर समर्थन जनता ने हमें देना है और जनता के दिए हुए समर्थन को हमने संपूर्ण तरीके से वापस जनता को देना है। जनता जितना भरपूर समर्थन हमें देगी, हम उसका उल्टा उनको उसका 10 गुना उनके क्षेत्र को साफ़ सुथरा करने में, उनके शहर को साफ़ सुथरा करने में, उनकी दिल्ली को चमकाने का हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे हमारी दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके। तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि एमसीडी में वैकेंसियाँ निकलती थी युवाओं के लिए, रोज़गार निकलते थे, तो वो देखा गया है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो आपके आने के बाद क्या हम आशा करें कि ये रोज़गार बढ़ाए जाएंगे और युवाओं को रोज़गार मिलेगा? बिल्कुल 100% एमसीडी के अंदर नौकरियां भी निकलेंगी। जितना भ्रष्टाचार इन्होंने पहले फैला रखा है, सारा भ्रष्टाचार बंद करेंगे। भ्रष्टाचार बंद करने के बाद एमसीडी प्रॉफिट में आएगी। प्रॉफिट में जैसे ही आएगी तो जाहिर तौर पर जितनी रिक्त स्थान हैं
एमसीडी के अंदर सारे स्थानों को भरा जाएगा। नवयुवक जो नए लड़के हैं जो पढ़ाई करके अपना नौकरी के इंतज़ार में है, जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा काम के आधार पर एमसीडी के अंदर बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं, जिनको भरने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार तत्पर तैयार है। जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, यह सब कार्य जनता हित में करेंगे।